अली गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर पहले ये खबर सामने आ रही थी कि हो सकता है इस बात के इम्कानात थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इस वक्त ये खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला केपी खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। और एक बड़ी खबर सामने आई है कि वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद वो अदालत को पेश नहीं हुए थे उनके रूबरू, जिसके बाद गिरफ्तार करके आइंदा समात पर अदालत ने कहा था कि आप पेश हो जाएं। उनकी पेशी ना होने पर वारंट गिरफ्तारी उनको जारी किए गए थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर पहले कैदी वैन और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी केपी हाउस पहुंच चुकी थी और एक बड़ी तादाद में हम देख रहे थे कि उनको, और बताते चलें कि उनके ऊपर केस था कि वो सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर उनको बार बार अदालत में बुलाया जा रहा था, लेकिन वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो रहे थे। और बड़ी खबर ये सामने आई है कि वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। एक बड़ी खबर है कि अली अमीन गंडापुर को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चले कि उनके ऊपर गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में उनके ऊपर केस था इसका, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आपको एक बार फिर बताते चले कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये भी खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर पहले पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद थी और इस वक्त खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के भी इल्जाम थे, जबकि अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम भी शामिल थे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। बताते चले कि अली अमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम थे। जराये ने यह भी बताया है कि अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम शामिल थे, जबकि अली अमीन गंडापुर को बार बार अदालत में तलब किया जा रहा था। उनको अदालत में रूबरू पेश ना होने पर अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। कुछ देर पहले पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी केपी हाउस पहुंच चुकी थी, कैदी वैन भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। आईजी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया है और उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम शामिल थे। आईजी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर भी इल्जामात शामिल थे, जबकि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के भी इल्जामात उन पर थे। आपको बताते चलें कि वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी के केस की समाअत हुई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन जैदी ने थाना बारकहू में दर्ज मुकदमे की समाअत की थी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। अदालत ने कहा कि मुतादिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद वजीर आला केपी पेश ना हुए, उनको गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी थी। याद रहे कि जज शाइस्ता कुंडी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली थी, जबकि कुछ देर पहले ये खबर सामने आ रही थी कि कैदी वैन और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी केपी हाउस में दाखिल हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और इस वक्त अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। बताते चले कि अली अमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम थे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया।
चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे सर। क्या कहेंगे, अली अमीन गंडापुर को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो होना था। उसकी वजह यह है कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जाहिर है एक ऐसा सूबा जिसके अंदर दहशत गर्दी अरूज के ऊपर है, जिसकी कारकर्दगी जो है वो भी बहुत ज़्यादा उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और फिर जिस अंदाज के अंदर एक अहम वक्त के अंदर इस्लामाबाद में एक चीफ एग्जीक्यूटिव इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी को अपनाएंगे, जिससे आप पाकिस्तान के अमन, सलामती, खुशहाली जो है उसको निशाना बनाएंगे, जी। तो जाहिर है रियासत फिर अपना अमल करती है। ये तो बात है कि पाकिस्तान का जो कानून है वो अपनी जगह अमल के ऊपर चल रहा है। आप खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप कानून से और आइन से बालातर हैं। और इसके लिए बाकायदा एक ऑपरेशन किया गया, रेंजर्स जो है वो आए, पुलिस आई, और रेंजर्स जो थे वो तो बाहर थे, लेकिन अमली तौर पर फिर आईजी पुलिस, क्योंकि एक अहम शख्सियत की गिरफ्तारी थी, आईजी इस्लामाबाद जो है वो खुद गए और उन्होंने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। और जाहिर है इसके लिए उनके वारंट और उनके पास एक मजबूत जो कानून है वो मौजूद है। अब देखना यह है, इसके ऊपर उनके भाई ने जो है वो तस्दीक भी कर चुके हैं कि ये गिरफ्तारी हुई है। इस तस्ना के अंदर जो है वो कुछ शेलिंग भी हुई, क्योंकि वहाँ एक अच्छी खासी मज़ाहमत जो है जी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हुई, जिसके नतीजे के अंदर जो है फिर रेंजर्स को कुछ शेल जो है वो अंदर फेंकने पड़े, जिसके नतीजे में फिर वहाँ डिस्पर्स हुई जो केपी पुलिस थी, और उसके ऊपर जो है फिर अली अमीन गंडापुर की जो है वो गिरफ्तारी हुई, जहाँ कुछ और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले और पीटीआई के अहम रुकन जो हैं वो भी मौजूद थे। अब देखना यह है कि इसके नताइज जो हैं वो हम मुस्तकबिल में देखेंगे, क्योंकि जाहिर है अली अमीन गंडापुर ने कोई ना कोई इसके ऊपर अपनी तैयारी जो है वो यकीनन की होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कानून के मुताबिक जो है वो ये देखना होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद जाहिर है ये मनसब जो है अब स्पीकर के जो है वो हिस्से में आ जाता है, और स्पीकर जो है वो क्या कायम मुकाम चीफ मिनिस्टर होंगे या किस तरह से होंगे, क्योंकि जाहिर है कानून के मुताबिक जब आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो शख्स जो है वो अपने मनसबे जो फ़राइज़ के मनसबी है उसके ऊपर नहीं रहता। तो कानून पाकिस्तान का तो यही कहता है। अब इसके लिए जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले से क्या है ये मेरा ख्याल है कोई बेहतर कानूनदान ही बता सकता है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि जब एक अफसर जो सियासी शख्सियत है या कोई मनसब के ऊपर बैठा हुआ है, हुकूमती मनसब पे, जब वो गिरफ्तार हो जाता है और किसी जुर्म के अंदर गिरफ्तार होता है और रियासत बगावत केस के अंदर जो है गिरफ्तार होता है, तो फिर जाहिर है उसके उस ओहदे पे रहना जो है, तैनात रहना जो है, उसके ऊपर मुतअद्दिद सवालात उठ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जो रियासत के जो सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, एक जो सूबे को बाकायदा इस्तेमाल किया गया वफाक के ऊपर चढ़ाई के लिए, पंजाब के ऊपर चढ़ाई के लिए, इसका अंजाम तो जाहिर है यही होना था जो हुआ। ये मुतवक्का था कि कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो होगी और आखिरकार ये जो एक जमूद तारी है ये अपने अंजाम पे पहुंचेगा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कल से अली अमीन गंडापुर है वो डी चौक की जानिब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कारकुनान की गिरफ्तारी तो अमल में लाई ही जा रही थी, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि अब हालात मजीद खराब नहीं होने जा रहे? जी बिल्कुल, हालात तो देखें, इसके अंदर जो एक सिलसिला चल रहा है हमें उसमें नज़र आ रहा है कि हालात तो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आवाम जो है इस टाइम पे वो मुश्तइल है, लेकिन आवाम जो है इस टाइम पे उसकी लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आ रही। जो कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो अभी इस टाइम पे बहुत दूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल हालात हैं और हम सबको दुआ भी करनी चाहिए और लोगों को होश से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा काम जिसके अंदर रियासत के मुखालफत कोई काम हो उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जो है वो मेरे ख्याल में सरको भी करना ज़रूरी है। और ये हर फ़र्ज़ है हर शहरी का, हर ख़ास व आम का, कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सीना सपर हो जाए। अच्छा, वज़ीर आला कह रहे थे कि वो बड़ी कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने जा रहे थे, क्या ऐसा लगता है आपको कि ऐसा हो सकता था?
देखिए बिल्कुल ये तो माजी के अंदर हमने देखा कि जब चीन के जो सदर शी जिनपिंग आना जी। चाहते थे तब भी धरना हुआ। जब जब पाकिस्तान में कोई अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, कोई कोई गैर बेहतरी मुल्की होती जो है। है वो पाकिस्तान में तशरीफ अच्छा ला रहे अब्दुल्ला हों, हमीद कोई गुल साहब, आपसे ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जानना चाहेंगे, सरकारी ज़राए कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। आपको इस हवाले से कोई इत्तला मौसूल हुई है? देखिए जी, अभी हम भी मीडिया के ऊपर ही देख रहे हैं और मीडिया के ऊपर अभी बताया गया है, जो पुलिस के ज़राए हैं उन्होंने तो यही बताया है। मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत सारी लेकिन जो तस्वीर नज़र आई हैं इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का हाउस है इस्लामाबाद में, जी। उसमें शेलिंग हुई है, उसमें एक अफरा तफरी की सी कैफियत है। वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जिसके अंदर पुलिस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसकी मुठभेड़ जारी है। जी। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये नहीं है तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस को अंदर मच्छर मारने की कोशिश की जा रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मच्छर का स्प्रे तो नहीं हो रहा। जी। इसका मतलब है कि ये जो मीडिया दिखा रहा है, सारी बात बता रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो पर्दादारी है। आप जाहिर है कुछ ले और दे, सियासत इसी को कहते हैं कि जब शींग फंस जाया करते हैं तो जाहिर है फिर सियासत के जरिए उसको बाहर निकाला जाता है। अच्छी बात है अगर ऐसा कोई इकदाम है जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को जो है अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, वरना इश्तियाल जो है उसका बढ़ने का खतरा है। यकीनन इश्तियाल के बढ़ने का खदशा है। अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया तो अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने NTN न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन को ताज़ा तरीन खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि एक जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबरें नशर हो रही हैं, दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहा है, सरकारी ज़राए के उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और इस खबर की तरदीद की जा रही है। सच क्या है अब से कुछ देर बाद नाज़रीन तक पहुँचाएंगे और पता चल जाएगा। हुकूमती ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक की थी और सरकारी ज़राए इस वक्त ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इसके साथ साथ नाज़रीन को ये भी बता रहे हैं कि कल से अली अमीन गंडापुर कारकुनान को कह रहे थे, जो PTI के कारकुनान हैं, कि D चौक के जानिब पहुंचा जाए और कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ साथ जितने भी साउंड सिस्टम वाले हैं या फिर जो भी जलसे के हवाले से इंतजाम करने वाले थे, मुंतजमीन थे, उनके भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। लेकिन ऑफिशियली किसी ऐसी खबर की इतलात मौसूल नहीं हुई थी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी को गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन अब से कुछ देर कबल खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, उनकी गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हुई थी। उनके भाई ने भी उनकी गिरफ्तारी की इतला की तस्दीक कर दी थी। लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं सरकारी ज़राए के हवाले से, जो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से राब्ता हमने किया था लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। वज़ीर आला की गिरफ्तारी पुलिस ने असलहा बरामद केस में डाली थी, लेकिन सरकारी ज़राए इस हवाले से इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। आपको इस वक्त बताते चलें कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। ये खबर गलत साबित हो रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है, सरकारी ज़राए का ये कहना है। कुछ देर पहले ये खबर सामने आई थी कि उनके भाई ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन इस वक्त ये खबर सामने आई है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है और कैदी वैन और रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी KP हाउस पहुँच चुकी थी और हम अपनी NTN की स्क्रीन पर भी ये देख रहे थे और ये खबर सामने आई थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस वक्त ये खबर दुरुस्त साबित नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त गलत साबित हुई है, ऐसा कहना है। सरकारी ज़राए ने ये कहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो उनके ऊपर केस रखा था उसके हवाले से उन्हें गिरफ्तार करना था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर जो है वो गलत साबित हो रही है। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कहा गया था, लेकिन ये गलत खबर सामने आई है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर से राब्ता भी नहीं हो पा रहा। बार बार कहा जा रहा है कि ये खबर अब तक सामने नहीं आई है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। इस बात पे तशवीश और ज़राए ने तरदीद भी कर दी है इस बात की। वो कह रहे हैं कि उनकी जो सरकारी जो ज़राए हमारे, उन्होंने कहा है कि इस वक्त गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। गैर कानूनी असलहे का केस था उनके ऊपर, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार उनको बुलाया जा रहा था अदालत में, लेकिन वो अदालत में तलब नहीं हो रहे थे, उनके रूबरू पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर अदालत ने उनको आइंदा समात पर कहा था कि अदालत में गिरफ्तार करके हाजिर किया जाए।
اور قیدی وین اور پولیس رینجرز کی باری نفری بھی کچھ دیر پہلے تک بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس پر موجود تھی، جو کہ موجود ہے، لیکن خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی گرفتاری پولیس